नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। मैं वर्षा पुरोहित आज अधिक मास का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मणिग्रीव की कथा है इसमें। बड़े ही सहज भाव से इसे सुनिए आप, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। महाराज रणधनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर होते हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रवाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। वह राजा सहनशील, सब धर्मों को जानने वाले, शीलवान, भगवत चरित्र सुनने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ वाले तथा धन्य धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ के अगस्त जी से को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने और उनका पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, सत्य, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। अगस्त जी बोले, हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको मैंने देखा, तथा मेरी वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले कि इस प्रकार कहकर जब अगस्त ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त जी बोले, अटल सौभाग्यवती भव और अटल सौभाग्य रहे, और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी तरह बनी रहे। महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सब के सुख पुण्य के से प्राप्त हुए हैं। महर्षि अगस्त जी ने राजा से कहा कि हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति के मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव किए हुए, उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहे तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी पत्नी है, यह पूर्व जन्म में मन, वचन, कर्म और पति परायण थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधव ने जाति से अलग कर दिया। तुम्हारे भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हें तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा था वह जाति के भाइयों ने आपसे छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट हो जाने तुम्हारी पुनः बहुत सा धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, परंतु अन्य जनों ने तिरस्कार होने पर के कारण तुम्हें नगर छोड़कर वन्य जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त जी ने आगे कहा कि हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गए, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यवस्थित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था, मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश हो उन ब्राह्मणों को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी के होश आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लेके आया है। श्री नारायण जी आगे बोले कि हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा कि महाराज, आप घबराएं नहीं, यह सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप यहाँ चलकर स्नान करें और प्राप्त कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें और तत्पश्चात सुख पूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देते हुए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे ब्राह्मण तालाब पे पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे बड़ वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान एवं नित्य कर्म के बाद वसुदेव भगवान ने पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी बड़ वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त जी ने राजा चित्रबाहु से कहा कि हे राजन,
तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोले कि हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला कि अरे ओ सुंदरी, झोपड़ी में कल कंद फल आदि लाकर ब्राह्मण देवता को फलाहार करवाओ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उसकी सेवा करते थे। उपदेव जी बोले कि हे भले आदमी, तुम कौन हो? मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जल वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे बता रहे? उपदेव जी बोले कि महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते समय दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर से लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष इस घोर वन में वास क्यों कर लिया? मुझे बता दो, कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर अपने मन में दुख दरिद्र से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव ने अपने दुष्कर्मों से उनसे प्राप्त कर करुण दशा में संपूर्ण गाथा सुनाने लगे। अतः 23वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मणिग्रीव ने आगे क्या